हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे साल भर करंट अफेयर के बारे में। पूरे एक साल का हम यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आगामी जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर कवर करता है। अब तक हमने यहाँ पर जो हम ये बुक कवर कर रहे हैं, ये घटना चक्र की दृष्टि वाली ये बुक है जिसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और अब तक हमने यहाँ पर इसके जो 4 पार्ट्स थे उसको यहाँ पर देख लिया है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, उसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका नीचे हम लिंक प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक को, और उसके बाद आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एकमात्र रीडिंग से आपका वहाँ पर ये काम चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं यूपी पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है वो 12 जून में होने वाला है। और यूपी के लिए स्पेशल करंट अफेयर आज शाम तक हम यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूपी के करंट अफेयर को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए। इसकी पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पर ले सकते हैं। शाम तक वो वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यूपी पीसीएस का जो बेसिक वाला पोर्शन है, आशा है वो आपने कवर कर लिया होगा। जो एक अच्छा खासा यहाँ पर पोर्शन कवर करता है आपके एग्ज़ाम में, वो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं। लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं। लास्ट 5 ईयर के जो पीसीएस वाला जो यूपी का जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एकमात्र रीडिंग में यहाँ पर आप उसको समाप्त कर सकते हैं। 4 या 5 साल के आप यहाँ पर उस पेपर को उठाओ और उस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एटीजीटी यहाँ पर जो आंसर की है उसको यहाँ पर मिलान करते हुए उसको आप एक बार सही तरीके से उसकी यहाँ पर रीडिंग कर सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम बात करते हैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर से एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। वहीं बात करते हैं हम करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो एक डिसाइडिंग जो पोर्शन होगा आपके सिलेक्शन में वो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और आपके करंट अफेयर, तो एक डिसाइडिंग पोर्शन यहाँ पर होने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो आपको ये जो है बिल्कुल भी यहाँ पर निगलेक्ट नहीं करना है। ये दोनों ही पोर्शन आपको यहाँ सही तरीके से पढ़ के जाने हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेंसेक्स से भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप इतना सब कुछ कवर करते हैं तो आप मेरिट में आने की आपकी संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो अब चलते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। तो आज का जो हमारा यहाँ पर करंट अफेयर है वो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं क्या क्या यहाँ पर रही हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास करंट अफेयर है वो है यहाँ पर चक्रवात असानी। असानी जो चक्रवात आया था ये आया था बंगाल की खाड़ी में, और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसारपुर के मध्य लैंडफॉल यहाँ पर हुआ। और इसका जो नाम दिया था, असानी नाम दिया था यहाँ पर श्रीलंका ने। तो ये आया था बे ऑफ बंगाल में। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर आसानी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ताल ज्वालामुखी जो फिलीपींस में स्थित है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस ज्वालामुखी में अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर विस्फोट भी हुआ था। तो एक और चक्रवात दिसंबर 2021 में यहाँ पर आया, उसका नाम था यहाँ पर जवाद। इसको जो नाम दिया था वो सऊदी अरब ने यहाँ पर नाम इसको दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवात इम्तानी। ये मेडागास्कर के मध्य शहर मनकारा में आया था। तो मेडागास्कर को ये प्रभावित करने वाला चक्रवात था। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित एक यहाँ पर द्वीप है। यह तूफान मॉरिशस और यूरेनियस जो फ्रांस के अधिकरण में एक द्वीप है वहाँ से होते हुए मेडागास्कर तक पहुँचा था, और हिंद महासागर में ये हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। टोंगो दक्षिणी प्रांत द्वीप है, एक यहाँ पर एक द्वीप है और ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर एक विस्फोट यहाँ पर देखने को मिला है। इस विस्फोट समुद्र के अंदर स्थित हुंगा हांगापाई हुंगा टोंगा नामक एक ज्वालामुखी है उसमें हुआ था। 1991 में फिलीपींस के माउंट टिबो में विस्फोट के बाद यह विश्व में सबसे बड़ा विस्फोट है। तो जो टोंगा विस्फोट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है इसी की वजह से, क्योंकि सबसे बड़ा विस्फोट अब तक देखने को मिला है। और इससे पहले जो था वो फिलीपींस में हुआ था 1991 में, उससे बड़ा विस्फोट यहाँ पर ही देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया था अभी पिछले दिनों। 15 जनवरी 2022 को पेरू के एक समुद्री क्षेत्र में 6000 बैरल कच्चे तेल के रिसाव के कारण वहाँ पर 90 दिन का आपातकाल लगाया गया था। 90 दिन का आपातकाल की घोषणा की गई थी यहाँ पर पेरू में। और पेरू की राजधानी यहाँ पर क्या है? लीमा पेरू की राजधानी है। ये दक्षिणी अमेरिकी एक देश है पेरू। नेक्स्ट बात करते हैं। माउंट सेमुरी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो माउंट सेमुरी ज्वालामुखी कहाँ पर है? वो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है यहाँ पर, जहाँ पर ये विस्फोट हुआ है। तो ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सेमुरी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। और वैसे भी क्योंकि करंट में रहा है तो उस हिसाब से जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टाइफून राय फिलीपींस के तट से यहाँ पर टकराया है। एक तूफान है टाइफून राय, ये फिलीपींस में टकराया है। और राय को फिलीपींस में सुपर टाइफून ओडेट के रूप में जाना जाता है।
इतना ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट एसो ज्वालामुखी। जापान के दक्षिणी द्वीप है क्योसू। क्योसू पर यहाँ पर ये ज्वालामुखी हुआ है। तो माउंट एसो जो ज्वालामुखी है ये जापान में स्थित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं फुकुटाकू ओकानोबा ज्वालामुखी। तो ये जापान में स्थित है। जापान के तट से दूर प्रशांत महासागर में ये विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर माउंट मेरापी। माउंट मेरापी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार महत्वपूर्ण है और इंडोनेशिया में के जावा द्वीप पर यह स्थित है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है माउंट मेरापी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का सर्वाधिक एक्टिव ज्वालामुखी इसको माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलास्का। तो अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यहाँ स्थित 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना यहाँ पर दर्ज की गई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चक्रवात गुलाब। तो चक्रवात जो गुलाब है ये भारत का पूर्वी तट चक्रवात गुलाब से प्रभावित रहा है और आंध्र प्रदेश में ये हमें देखने को मिला था। इसका जो गुलाब नाम दिया है ये दिया है पाकिस्तान ने। तो इतना ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाले एक ऐप की घोषणा की है यहाँ पर उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड इस तरह के ऐप की घोषणा करने वाला यहाँ पर भारत का पहला राज्य ये बना है और IIT रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर इस ऐप का निर्माण किया है और ऐसे प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी करने की इसने बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं तुर्की में सी नोट का प्रकोप। जो तुर्की में जो सी नोट है वो देखने को मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सी नोट क्या है। तो सी नोट या जिसको हम बोलते हैं समुद्री लासा, ये प्राकृतिक तौर पर बनने वाले धूसर या हरे रंग का कीचड़ है जो एक चिपचिपा पदार्थ है। अगर हम बात करते हैं वास्तव में ये क्या है, एक एल्गी तौर पे होते हैं, एक एल्गी तौर पे ये यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में ये जो समुद्री मेरियन सेलेसिस हैं इनकी एक मोटी झाग युक्त परत है जो जल में उपस्थित एल्गी से निर्मित होती हैं। तो तुर्की में हमें यह घटना देखने को मिली है मरमरा सागर में। तो यहाँ पर 2 फैक्ट हम याद कर सकते हैं। सी नोट क्या है, एक तो यहाँ पर यह है और जो मरमरा सागर है वो कहाँ पर है, तुर्की में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर कुछ सूक्ष्म दृष्टियाँ हैं उस पर हम यहाँ पर नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के किन 2 शहरों में विश्व के ट्री का खिताब इनको यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से 2 शहर हैं, तो हैदराबाद और बम्बई ऐसे 2 शहर हैं जिनको विश्व की ट्री का यहाँ पर खिताब मिला है। फिर हमारे पास अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है, तो कतर को यहाँ पर उन्होंने घोषित किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लोकतंत्र सूचकांक 2021 का सूचकांक यहाँ पर जारी किया है। तो ये जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने जारी किया है और 167 टोटल कंट्रीज हैं यहाँ पर और भारत की जो रैंक रही है यहाँ पर वो यहाँ पर रही है 46। तो 46 रैंक पर यहाँ पर इंडिया हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति यहाँ पर दी है, तो वो दी है यहाँ पर इजराइल ने। नेक्स्ट हमारे पास 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट यहाँ पर या सम्राज्ञी बनी है, तो बनी है महारानी एलिजाबेथ। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मैकी सेल अफ्रीकी संघ के यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता यहाँ पर आयोजित की है, तो वो आयोजित की है यहाँ पर यूरोपीय संघ के साथ। तो यूरोपीय संघ के साथ यहाँ पर आयोजित किया गया है और प्रथम योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया जनवरी 2022 में, तो वो किया था यहाँ पर सऊदी अरब में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 का यहाँ पर मंजूरी दी, तो वो दी है आसियान में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ से राहत पैकेज की बात की है। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो वो की है भारत ने। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ अपने संबंध बहाल किए हैं, तो थाईलैंड के साथ उसने यहाँ पर अपने संबंधों को बहाल किया है। भारत और इजराइल के बीच अपने 30 वर्षों के राजनीतिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगों को लॉन्च किया है। तो भारत की तरफ से यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है तो वो है यहाँ पर अशोक चक्र और इजराइल की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किया गया है डेविड का सितारा, स्टार ऑफ डेविड। तो दोनों ही संबंधित हैं ये भारत और इजराइल से। नेक्स्ट बात करते हैं किस देश के मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, वो क्या है यहाँ पर मॉरिशस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं मई 2022 में ब्रिक्स शेरपा की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो वो आयोजित की है यहाँ पर चीन में। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित करने पर एक विधेयक को मंजूरी दी है, तो जकार्ता से ये कालीमंत्रम और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफ़र की है। इसका नाम है नुस्तारा, इसका नाम अब कैपिटल का होने वाला है इंडोनेशिया की। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल ने एक प्रांत का अपना नाम बदल कर रखा है मध्य प्रदेश, प्रांत 2 का नाम बदला है इन्होंने। तो हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, तो बाल विवाह पर जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है यहाँ पर फिलीपींस ने। बांग्लादेश ने किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत को घोषित किया है, तो फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को यहाँ पर घोषित किया है वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यू बिल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था स्थापित की है पाकिस्तान में और दीपों का नाम बदलने की भी घोषणा की है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने।
और एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वो है यहाँ पर भारत। 10 वर्ष के अंतराल के बाद अब उसने यहाँ पर ये पद प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, तो यह घोषणा की है यहाँ पर बेल्जियम ने। ये दोनों ही फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं, संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है, तो वो की है यहाँ पर भारत ने। ताइवान के साथ अपने राजकीय संबंधों को समाप्त किया है यहाँ पर निकारागुआ ने। और कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार यहाँ पर बनी है, तो विश्व की यहाँ पर प्रथम सरकार बनी है यहाँ पर दुबई। अगर आपके पास एक करंट अफेयर हम यहाँ पर देते हैं कि जो भारत की नागालैंड विधानसभा है, ये विधानसभा पूरी तरीके से ही पेपरलेस विधानसभा है पूरे भारत की। तो ये दोनों इफेक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। विश्व की बात करते हैं तो दुबई, और भारत के अंदर बात करते हैं तो नागालैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्लोब्स दिया है यहाँ पर भूटान ने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, तो वो दिया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। और इच्छा मृत्यु पर यहाँ पर मंजूरी दी है स्विट्जरलैंड ने। और बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है यहाँ पर दक्षिण सूडान ने। और फिर नेक्स्ट हमारे पास दो देश हैं जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है, तो जर्मनी से रूस के बीच ये जो पाइपलाइन है इसको यहाँ पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर उद्योग क्षेत्र से थोड़े बहुत हम फैक्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड से। तो एग्रीकल्चर फील्ड से जो हमारे पास महत्वपूर्ण फैक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं, तो इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है वो यहाँ पर ये है कि मिथिला का एक यहाँ पर मखाना है, मिथिला का मखाना है यहाँ पर, उसको यहाँ पर जीआई टैग मिला है, जीआई टैग उसको यहाँ पर दिया गया है। और यह दिसंबर 2021 में इनको यहाँ मिला है। इसका जो नाम था वो था यहाँ पर बिहार मखाना, तो इसका नाम अब चेंज करके किया गया है यहाँ पर मिथिला मखाना। इससे पहले इसका नाम था यहाँ पर बिहार मखाना, अब इसको यहाँ पर नाम दिया गया है मिथिला मखाना। इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है भारतीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। फिर जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर होने वाला है वो यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास विश्व की वन रिपोर्ट है, तो विश्व की वन रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो पूरे पृथ्वी पर जो पूरा क्षेत्रफल है वनों का वो 31% है। विश्व में वनों का क्षेत्रफल यहाँ पर है 31%। और जितना भी परसेंटेज है उसकी बात करते हैं भैंसों में, तो भैंसों में जो है मुर्रा जो नस्ल है भैंसों के लिए, उसका परसेंटेज कितना है 42.8% है पूरे भारत में। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में। तो उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत ऐसा 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार बन गया है। तो शेयर बाजार काफ़ी उभरता हुआ क्षेत्र है भारत में, और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। और भारत के आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग का शेयर बाजार हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है वो यहाँ पर यह है कि महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क बना है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला एक औद्योगिक पार्क है। और फिक्की महिला संगठन जहाँ पर तेलंगाना सरकार की भागीदारी से स्थापित किया गया है, तो यह पूर्ण तरीके से ही महिलाओं से पूर्णतः स्वामित्व वाला ये पार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कच्चे इस्पात का उत्पादन। तो यहाँ पर कच्चे इस्पात का जो उत्पादन है वो पिछले साल के मुकाबले 3.7% यहाँ पर अधिक हुआ है। तो इतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करते हैं लीडर्स रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा। यह इसका 3रा संस्करण है। और यहाँ पर जो निर्देश दिए गए थे वो दिए गए थे यहाँ पर आधार पर अर्नेस्ट एंड यंग LLP के आधार पर ये यहाँ पर दिया गया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर PM मित्र पार्क। जो PM मित्र पार्क है यहाँ पर 5 विजन यहाँ पर दिए गए हैं, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। इतना ही महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं PFC को यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो अब इनकी कुल संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है, कुल 11 कंपनियाँ यहाँ पर अब हो गई हैं मारुति से संबंधित। तो पावर फाइनेंस लिमिटेड को यहाँ पर PFC दर्जा दिया गया है, कुल संख्या यहाँ पर 11 है। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। BHL है, BPCL है और बहुत सी कंपनियाँ, सेल है, ONGC है, PFC है 11वें नंबर पर जिसको भी मिला है। और नवरत्न की बात करते हैं, कुल मिलाकर 13 यहाँ पर नवरत्न कंपनियाँ हैं जिनको यहाँ पर दर्जा दिया गया है नवरत्न का। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर भारत पर्यटन सांख्यिकी।
तो पर्यटन मंत्रालय ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट की बात करते हैं तो भारत में 2.74 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ था। और इस आगमन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भारत में पूरा हिस्सा होने वाला है विश्व में इसका हिस्सा, तो 1.59% यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले की बात करते हैं। और बांग्लादेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर अमेरिका है विदेशी पर्यटकों के आगमन में। तो एक बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट यहाँ पर दिखाई दिया है बांग्लादेश की तरफ से। कई वर्षों से यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर यहाँ पर हम यूएसए है। फिर हम बात करते हैं राज्य के बारे में, तो घरेलू पर्यटकों की बात करते हैं तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूपी है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कर्नाटक है। और विदेशी पर्यटकों के आगमन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर यूपी है। तो काफ़ी बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई दिया है तमिलनाडु की तरफ से। पहले बात करते थे तो पहले यूपी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे था, अब ये थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये था यहाँ पर पर्यटन सांख्यिकी भारत के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जीरा खोंसा और या हम बात करते हैं हेती मिर्च और टामेंगलोंग और संतरे को जीआई टैग दिया गया है। ये मणिपुर की है दोनों ही चीज़ें, हेती मिर्च भी और ये संतरा भी इसके संबंधित है यहाँ पर मणिपुर से, जिनको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। ये इसका अगर हम बात करते हैं, इसको राजा मिर्च भी बोलते हैं हेती मिर्च को। ये बहुत तेज़ और गर्म मिर्च है, विश्व की सबसे तेज़ और गर्म मिर्च को बोलते हैं। स्थानीय लोगों में इसको यहाँ पर भगवान का उपहार भी कहा जाता है। जो इस मिर्च है इसको भगवान का उपहार भी कहा जाता है। तो ये पूरा महत्वपूर्ण था। यहाँ पर विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है मिर्च में और सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी ये होते हैं और अच्छे कैल्शियम और विटामिन सी हरी मिर्च में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास उभरते सितारे कोष। तो वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लघु एमएसएमई की जो कंपनियां हैं उनकी सहायता के लिए उभरते सितारे कोष प्रदान किया गया है। एक्सिम बैंक और सिडबी इन दोनों ही ने ही यहाँ पर इस कोष को प्रदान किया है। एक वैकल्पिक कोष है, 250 करोड़ रुपए यहाँ पर होंगे और 250 करोड़ रुपए आपके ग्रीन सू विकल्प में यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि कांडला देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पीसीएस वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ पर पूछा गया था। तो कांडला ऐसा हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ सूक्ष्म दृष्टियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले जो एथलीट हैं वो हैं यहाँ पर लियोनी मेसी। 130 मिलियन डॉलर यहाँ पर इन्होंने लिए हैं। फिर हमारे पास कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है, 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है नेक्सो और मास्टर कार्ड ने। ये विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड है। फिर हमारे पास यहाँ पर ग्लोबल लीडर और अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है। और ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है, तो मॉर्निंग कंसल्ट इसको जारी करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम रखा है, तो वो रखा है यहाँ पर दूधवाणी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, तो बनी है यहाँ पर डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया का जो प्लांट है वो हिमाचल प्रदेश में है, उसको पर्यावरण बचाओ अभियान यहाँ पर पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया था यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में डाबर कंपनी ने। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो वो शुरुआत की है यहाँ पर जीवा की। तो जीवा एक वाटर शेड कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। कृषि की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है यहाँ पर 2023 के अंदर, तो 7.8% का अनुमान लगाया है यहाँ पर क्रिसिल जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर संघीय कॉर्पोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है यहाँ पर कर्नाटक बैंक को। ये दिया गया है इनको डिजिटल परिवर्तन के लिए। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा यह पुरस्कार इनको यहाँ पर मिला है। फिर बात करते हैं हम ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, तो इसको प्रकाशित किया गया है यहाँ पर सेल्फ फोर्स ने। और इस इंडेक्स में जो है पहले स्थान पर कौन है, तो वो भारत पहले स्थान पर यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है वो यहाँ पर ये है कि प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक को किसने जारी किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया है। और इसकी जो वार्षिक बैठक थी वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, यहाँ पर इसकी जो थी। और P3 मूवमेंट क्या है, प्रो प्लेनेट पीपल्स, इसकी मूवमेंट के लिए ये रखा गया था। 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार यहाँ पर बनने जा रहा है भारत। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ये रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है, तो ये की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एनपीसीआई ने दोनों ने मिलकर जारी की है। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को अनिवार्य किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। और यह जो है 20 अंकों का ये एक कानूनी इकाई पहचान होगी
और 50 करोड़ से ऊपर के अधिक की पूंजी के सीमा पार के सौदों के लिए यह है लागू किया गया है। अगर आप 50 करोड़ से अधिक कोई संपत्ति है उसके ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पहले कानूनी इकाई पहचानकर्ता के तौर पर यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाला 3 राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत ईवी में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, झारखंड। और ईथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है यहाँ पर म्यांमार ने। नेक्स्ट हमारे पास हाल ही में ही चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है यहाँ पर असम से। असम राज्य से यहाँ पर ये संबंधित है। तो इतना ही फैक्ट था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।